Good morning, friends. We are going to discuss the fifth topic of the second chapter, King, Farmers and Towns. ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि किंग ने अपनी अथॉरिटी शो करने के लिए, लोगों का सपोर्ट ग्रैब करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज ऑप्ट की हुई थी। किंग ने अपनी स्टैचू लगवाई हुई हैं, किंग ने डिफरेंट टाइप्स के टाइटल्स ऑप्ट किए हुए हैं और उसके साथ साथ किंग्स ने अपनी योलॉजी खुद से लिखवाई है समुद्रगुप्त के केस में। ओके, इस तरीके से किंग्स ने लोगों का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करेंगे कि किंग और सोसाइटी के बीच में रिलेशन कैसा था। नाउ वी जस्ट केम टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन द किंग एंड सोसाइटी फ्रॉम द जातक स्टोरी एंड फ्रॉम द पंचतंत्र। जातक, व्हाट डू नो अबाउट द जातक स्टोरी? जातक स्टोरीज आर दैट स्टोरीज which belongs to the बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धा या बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं दैट आर कॉल्ड एज जातक स्टोरीज। ओके, जातक स्टोरीज पहले लिखी गई हैं, बाद में त्रिपिटक लिखी गई है। जातक स्टोरीज से ही जो जो टीचिंग्स हैं उनको निकाला गया है और त्रिपिटक में रखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट और सब एंड नेक्स्ट सेकंड बुक इज पंचतंत्र। पंचतंत्र बुक वॉज रिटन बाय द विष्णु शर्मा। पंचतंत्र बुक को विष्णु शर्मा ने लिखी हुई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने इसलिए लिखी हुई है, यहाँ पर एक स्टोरी है। किसी राजा के बच्चे थे, वो थोड़ा सा समझदार नहीं थे, बेवकूफ़ टाइप में बच्चे थे। तो उन बच्चों को टीच करने के लिए राजा ने किसको दे दिया? आचार्य विष्णु शर्मा को दे दिया कि इन बच्चों को आप टीच कीजिए। उन बच्चे तो बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप के थे, वो कंसंट्रेटेड थे ही नहीं, बिल्कुल पढ़ना चाहते ही नहीं थे। तो विष्णु शर्मा ने क्या किया, एक बुक लिखी, दैट इज पंचतंत्र। और इस बुक में उन्होंने एनिमल्स की हेल्प से बच्चों को समझाया हुआ है कि कछुए ने ये बोला, खरगोश ने ये बोला, शेर ने ये बोला, लोमड़ी ने ये बोला। ओके, और जब एनिमल्स का यूज़ किया गया बच्चों को समझाने के पर्पज से, तो बच्चों के लिए वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गई। अब वो जो बेवकूफ़ बच्चे थे वो भी पढ़ने लगे। ठीक है ना। तो ये बुक अभी भी इसी बेसिस पर अभी भी जंगल बुक या मोगली या जो भी और जो कार्टून्स आते हैं एनिमल बेस्ड, वो पंचतंत्र बेस्ड ही हैं। पंचतंत्र के आइडिया को कॉपी करके लेकर चल रहे हैं। ओके, तो ये बुक लिखी हुई है विष्णु शर्मा ने। तो इन दोनों बुक से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मीन्स अगर हम लोग जातक स्टोरीज की बात करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ बुक। जातक स्टोरीज मतलब कोई भी ऐसी बुक जो बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट मॉन्क की लाइफ से रिलेटेड है, उनकी स्टोरी से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जातक स्टोरी। और जातक स्टोरी में एक बुक मिलती है दैट इज कॉल्ड एज गंधा तिंदु जातका। गंधा तिंदु जातक। ओके, गंधा तिंदु जातक से हमें किंग और सोसाइटी के रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द गंधा तिंदु जातका? गंधा तिंदु जातक से हमें स्टोरी मिलती है कि एक बहुत ही खराब किंग था। एक खराब किंग था और वो क्या कर रहा था, टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, टू नो द पीपल व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो शाम को या कभी भी अपने कपड़े वगैरह चेंज के सोसाइटी के बीच में जाया करता था और लोगों से वो जानकारी लिया करता था। तो एक बार वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके सोसाइटी में गया और लोगों से उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो लोगों ने उसको बोला हुआ है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। परेशान कैसे हैं कि दिन में टैक्स कलेक्टर हमको परेशान करते हैं कि टैक्स आप सबमिट करो, और शाम को हमको रॉबर्स परेशान करते हैं। मीन्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आ रही है कि जो किंग्स थे, जो सोसाइटी थी, वो किंग्स से परेशान थी। क्यों? क्योंकि उसके टैक्स कलेक्टर लोगों को परेशान करते थे कि टैक्स सबमिट करो, और किंग कुछ भी नहीं कर रहा है रॉबर्स के अगेंस्ट। ओके, कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से। तो इस तरीके से किंग को लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं। किंग के बारे में लोगों का परसेप्शन अच्छा नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट विलेजर्स दे जस्ट टोल्ड टू दैट किंग, जो अपना कपड़े वगैरह चेंज करके गया हुआ है किंग, उसको लोगों ने बोला कि मन करता है कि हम लोग सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। तो ये एक इंफॉर्मेशन ये भी मिलती है कि किंग की प्रॉब्लम, किंग की जो भी क्रुएल्टी है उससे बचने के लिए कहाँ शिफ्ट हो जा रहे थे? जंगल में शिफ्ट हो जा रहे थे। ओके, गंधा तिंदु जातका से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक किंग था, एक बहुत दुष्ट किंग था, और वो क्या करता था, कभी कभी अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, अपना रूप चेंज करके वो लोगों के बीच में जाया करता था, लोगों से जानने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की जो भी परसेप्शंस हैं उनको जानने के लिए।
वो कपड़े चेंज करके एक बार गया तो लोगों ने उससे बोला कि हम लोग बहुत दुखी हैं, दिन में दुखी रहते हैं हम लोग टैक्स कलेक्टर से, और रात में परेशान रहते हैं हम लोग रॉबर से, कि डाकू आते हैं हम लोग को लूट कर ले जाते हैं, और हमारा किंग कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और मन करता है कि हम लोग ये सब कुछ छोड़कर कहाँ चले जाएं, फॉरेस्ट में चले जाएं। इन दिस मैनर वी जस्ट केम टू नो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द सोसाइटी एंड द किंग, एंड हाउ वी जस्ट केम टू नो अबाउट द सोसाइटी एंड किंग। हम लोग को पता चलता है सोसाइटी और किंग के रिलेशन के बारे में गंगा तिंदु जातका स्टोरी, गंगा तिंदु जातका से और पंचतंत्र से, ओके। और गंगा तिंदु जातका से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक किंग था, वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके जाके लोगों के बीच में मीन्स परसेप्शंस को चेक किया करता था। तो एक बार जब कपड़े चेंज करके गया तो विलेजर्स ने बोला कि रात में हम लोग रॉबर से परेशान रहते हैं और दिन में हम लोग टैक्स कलेक्टर से परेशान रहते हैं, और कंडीशंस ये हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब कुछ छोड़कर कहाँ चले जाएं, जंगल चले जाएं, जिससे कि हम लोग किंग के टैक्स कलेक्टर से और रॉबर्स दोनों से बच जाएं। दिस वाज द रिलेशन बिटवीन द किंग एंड द सोसाइटी, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ओके। अब यहाँ पर प्रॉपर टैक्सेस को सबमिट करना है आपको, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 6th सेंचुरी BC में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज की गई, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्टाइल लैंड वाज सेलेक्टेड फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादातर कहाँ किस एरिया में हुई, जहाँ पर लैंड ज़्यादा फर्टाइल थी, जहाँ पर प्रॉपर एलुवियल रिवर प्लेन्स थे, लाइक गंगा रिवर प्लेन, लाइक कावेरी रिवर प्लेन्स, ओके। तो गंगा रिवर प्लेन में, गंगा बेसिन में और कावेरी बेसिन में ही एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया गया, ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई। तो पहले एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के पर्पज़ से, एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के पर्पज़ से पहले फर्टाइल लैंड को सिलेक्ट किया गया, और उन्हीं जगहों पर केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई, ओके। नाउ नेक्स्ट दे यूज द आयरन टिप प्लाउज। उन्होंने आयरन टिप प्लाउज यूज़ किया हुआ है, ओके। होता नहीं है जैसे हल है ये हमारा हल है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर टिप पर आयरन लगाया गया। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 3 ऑर्डर्स में 15th सेंचुरी के आसपास यूरोपियंस ने यहाँ पर आयरन लगाना स्टार्ट किया हुआ है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर उन्होंने आयरन टिप यूज किया, कब यूज किया, 6th सेंचुरी BC में यूज किया, ठीक है ना। जो हम लोगों ने 6th सेंचुरी BC में यूज किया हुआ है, यूरोपियंस ने उसको 12th 13th 14th सेंचुरी में यूज किया हुआ है, 12th सेंचुरी से स्टार्ट किया हुआ है, ओके। 11th 12th सेंचुरी से स्टार्ट किया हुआ है, मीन्स करीब 1600 ईयर्स के बाद, ओके, यूरोपियंस ने स्टार्ट किया हुआ है कि यहाँ पर आयरन टिप प्लाउजो बना ले, क्लियर है। और हो भी सकता है कि वो इंडियन से ही उन्होंने लिया हो, ठीक है ना, क्योंकि यूज तो पहले हमने किया हुआ है, ठीक है ना, परसेप्शन है, क्लियर। तो आयरन टिप प्लाउज लगाने से क्या हुआ कि अब वो जल्दी से तेजी से हल चला पा रहे हैं, क्योंकि अब वो एनिमल पावर का यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं पंजाब और राजस्थान की, तो उन्होंने हो का यूज किया हुआ, वो मतलब कुदाल का यूज किया हुआ है, कुदाल जिसको हाथ से चलाते हैं, हाथ से ऐसे करके चलाते हैं, तो उसका यूज किया हुआ है यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड थी वो थोड़ा सा टफ थी, हार्ड थी, तो यहाँ पर प्लाउज को चलाना उतना आसान नहीं है, इसलिए राजस्थान और पंजाब और राजस्थान में उन्होंने कुदाल का यूज़ किया, हो का यूज़ किया हुआ है। 20th सेंचुरी में उन्होंने भी मीन्स राजस्थान और पंजाब में भी प्लाउज का यूज़ स्टार्ट हो गया, ओके। तो पहली स्ट्रेटजी क्या थी, फर्टाइल लैंड को ऑप्ट किया गया गंगा एंड कावेरी बेसिन में। दूसरा आयरन टिप प्लाउज का यूज़ किया गया। आयरन टिप प्लाउज का यूज़ पंजाब और राजस्थान में नहीं हुआ था अप टू द 19th सेंचुरी, ओके, 20th सेंचुरी, ओके। और पंजाब और राजस्थान में हो का यूज़ वो लोग 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक कर रहे थे, ठीक है ना। 20th सेंचुरी में प्लाउज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हरियाणा और राजस्थान में भी। नाउ नेक्स्ट इज इरिगेशन। एरियाज जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जा रही थी, यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा था, पहले उनको आइडेंटिफाई किया गया कि वहाँ पर हाई रेन हो, मीन्स ठीक ठाक तरीके से बारिश हो रही हो, ओके, मीन्स जो जहाँ पर ठीक ठाक तरीके से बारिश हो रही थी उन्हीं एरियाज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा था। और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम को भी डेवलप किया गया, लाइक वेल्स, लाइक टैंक्स, लाइक कैनाल्स, ओके।
वेल्स, कैनाल्स एंड टैंक्स को भी मैनेज किया गया, आर्टिफिशियल इरिगेशन को भी स्टार्ट किया गया। लेकिन आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम वाज प्रोबेबली डेवलप्ड बाई, आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम को प्रोबेबली डेवलप कौन कर रहा है? इट वाज डेवलप्ड बाय द एम्परर्स, उसको डेवलप करने में एम्परर्स ने रोल प्ले किया हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज समथिंग अबाउट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप को ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया गया कब? 6th सेंचुरी BC में। और जो आज की डेट में पैडी प्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम है, आज भी एज इट इज फॉलो होता है। पहले क्या होता है? पहले एक छोटा सा एग्रीकल्चर एरिया लिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है? पैडी को डाल दिया जाता है, धान को डाल दिया जाता है, ठीक है ना, राइस, धान, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस एरिया में ये क्रॉप प्रोड्यूस होगी, क्रॉप थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। होता क्या है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, पैडी क्रॉप की थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं। जो राइस क्रॉप होती है, राइस क्रॉप के लिए रेन ज़्यादा चाहिए, और अगर रेनी सीजन में हम लोग ग्रेन्स डालेंगे तो ग्रेन्स पानी में डूब जाएंगे, और पानी में डूबे हुए ग्रेन्स क्या होंगे? सड़ जाएंगे। तो पानी भी चाहिए ग्रेन्स को प्लांट्स को पानी भी चाहिए, लेकिन पानी में डूबने भी नहीं चाहिए। तो इसका लोगों ने आंसर निकाला कि हम लोग रेन होने से थोड़ा सा पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट्स को पहले एक छोटे से एरिया में लगा लेंगे, ठीक है ना। सीड्स को एक छोटे से एरिया में स्कैटर कर देंगे, यहाँ पर छोटी छोटी सैपलिंग्स आ जाएंगी, छोटे छोटे प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब होगा क्या? जब प्रॉपर रेन स्टार्ट हो जाएगी, जब प्रॉपर एग्रीकल्चर फील्ड में कीचड़ हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको निकालकर किसी बड़े एरिया में हम इसको लगा देंगे, ठीक है ना। किसी बड़े एरिया में लगा देंगे, मीन्स इनको इस तरीके से लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे, इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि अब चूंकि प्लांट्स थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, तो पानी अगर आएगा भी तो नीचे उनके रूट्स के आसपास रहेगा या नीचे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, जिससे कि प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर वाटर चाहिए। दूसरा ये रहता है, क्योंकि हमने इन प्लांट्स को ग्रुप में लगाया हुआ है, सिस्टमेटिकली लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो इनकी जो ब्रीडिंग करनी रहेगी तो हम इनको प्रॉपर ब्रीडिंग कर पाएंगे। इनके बीच में अगर हमको मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को हटाना है तो इनके बीच में हम लोग बैठकर काम कर पाएंगे, ठीक है ना। उनके बीच से सीड्स को मीन्स अनवांटेड प्लांट्स को, ट्रीज को हटा पाएंगे, अनवांटेड प्लांट्स को हटा पाएंगे। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन का जो कॉन्सेप्ट था, विच वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC, स्टिल इट इज इम्प्लीमेंटेड एज इट इज। तो दे आर 4 strategies that was used to produce maximum crop. First of all, fertile land was opted. Second was iron-tip plows was used. Third, proper means agricultural activities were performed in the high rainfall areas, and beside that the artificial irrigation system was developed, and the next was transplantation of the paddy was started. Okay, these are the things, these are the information related to the strategies. ये strategies से related कुछ information है. Okay, now next एक पॉइंट और भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिरनार इंस्क्रिप्शन. गिरनार पहाड़ का नाम है, ओके, जो कि जूनागढ़ में है, ओके। एंड दिस इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू द रुद्रदामन, ओके। और रुद्रदामन एक शक रूलर था, ठीक है ना, शक रूलर। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, वो किससे बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है रुद्रदामन, जो कि शक रूलर था, ठीक है। और रुद्रदामन ने इस इंस्क्रिप्शन में इंडिकेट किया हुआ है कि उसने सुदर्शन लेक को रिस्टोर किया हुआ है, ओके, जो कि जूनागढ़ में, गिरनार में लोकेटेड थी, ओके, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट केम टू नो
दे यूज द प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, उन्होंने प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम का, आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम का भी यूज किया हुआ है। ओके, नाउ वी जस्ट केम टू नो फ्रॉम द गिरनार इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन को हम लोग जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ओके, और इस इंस्क्रिप्शन से हम, ये इंस्क्रिप्शन किससे बिलोंग करता है, रॉक पर कुछ चीजें इंस्क्राइब की गई हैं, ये इंस्क्रिप्शन बिलोंग करता है सकरूलर रुद्रदामन से, और रुद्रदामन ने इस इंस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि उसने सुदर्शन लेक को रिस्टोर किया हुआ है या रिकंस्ट्रक्ट कराया हुआ है। ओके, सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट कराया हुआ है मोरेंस ने, ओके, और शक रूलर्स के बाद फिर गुप्ताज ने रूल किया हुआ है। गुप्ता एक पावरफुल एम्पायर था मिडिल एशिया में, हम लोगों ने मिडिल इंडिया में हम लोगों ने बात की हुई है। ओके, तो इस लेक को पहले मॉरेंस ने बनवाया हुआ है, मॉरेंस के बाद उसको रुद्रदामन ने क्या किया हुआ है और रिकंस्ट्रक्ट कराया हुआ है, और रुद्रदामन के बाद शक रूलर्स के बाद फिर उसको गुप्ता रूलर्स ने रिकंस्ट्रक्ट कराया हुआ है। इस तरीके से सुदर्शन लेक को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कराया हुआ है मॉरेंस ने, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया हुआ है शक रूलर्स ने, और अल्टीमेटली फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया हुआ है गुप्ता रूलर ने। ठीक है ना, मीन्स शक रूलर्स ने उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया हुआ है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें गिरनार इंस्क्रिप्शन से मिल रही है। ओके, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।